ये है हमारा आज का भारत, जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। क्या ये आज से हजारों साल पहले भी इसी तरह से दिखता था? क्या इसका भौगोलिक स्वरूप एवं शासन व्यवस्था ठीक इसी प्रकार से थी जिस प्रकार अभी है? तो दोस्तों, आइए इन सभी प्रश्नों के हल जानते हैं और चलते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म से भी पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उस समय के भारत को देखते हैं। उस समय के भारत के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। कुल के अंतर्गत माता, पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा, ताऊ, बुआ आदि आते थे। ठीक इसी प्रकार की संरचना भारतीय समाज में हमें आज भी देखने को मिलती है। प्रशासन की दूसरी सबसे बड़ी इकाई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। 3 से 4 ग्रामों को मिलाकर विश बनता था। विश का प्रधान विशपति हुआ करता था। विश जो कि प्रशासन की तीसरी सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। विश को मिलाकर जन हुआ करते थे और जन का शासक राजन होता था। कुल के मुखिया राजन को अपने कुल की सुरक्षा के लिए उपहार दिया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और राजन के क्षेत्रफल में विस्तार होने लगा। अब वह जन के स्थान पर जनपद में बदल गए और कुल के वे सदस्य जो स्वेच्छा से अपने शासक को उपहार दिया करते थे, अब वह नियमित टैक्स के रूप में बदल गया था। जनपदों का विस्तार यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इनकी सीमाएं और बढ़ती गईं और इन जनपदों ने धीरे धीरे महाजनपद का आकार ले लिया। इस समय संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया था। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आज हमारा भारत देश 28 राज्य में विभाजित है और प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजधानी है, ठीक इसी प्रकार उस समय भी भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब आइए चलते हैं 16 महाजनपद की ओर और देखते हैं कि वे 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ क्या थीं। सबसे पहले अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी और यह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज हुआ करती थी, यह पटना के गया वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मल्ल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी कुशीनगर थी, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, काशी जो महाजनपद है वो बनारस इसकी कैपिटल हुआ करती थी और यह वर्तमान के वाराणसी वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद आता है कौशल महाजनपद, जिसकी जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी और जो अयोध्या वाला क्षेत्र है वहाँ पर यह महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और यह वर्तमान प्रयागराज वाले आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चेदी जो महाजनपद है इसकी कैपिटल थी शक्तिमती। उसके बाद आता है पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिच्छत्र। नेक्स्ट देखिए, सूरसेन जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि मथुरा वाले क्षेत्र में हुआ करता था। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान के हरियाणा और दिल्ली वाले क्षेत्र में यह महाजनपद फैला हुआ था। इसके बाद अगला जो महाजनपद आता है वो है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना महाजनपद था वो गांधार महाजनपद था और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। यह रावलपिंडी एवं पेशावर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आता है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी थी हाटक और राजौरी एवं हजारा वाले क्षेत्र में
यह महाजनपद फैला हुआ था, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान वाला क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से मिलता था। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो महाजनपद आता है, जो कि 16वां महाजनपद है, उसकी राजधानी पोटली थी और यह महाजनपद अशमक के नाम से जाना जाता था। सबसे दक्षिणी अगर मैं महाजनपद की बात करूं तो अशमक महाजनपद सबसे दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ था और सबसे पूरब की ओर अंग महाजनपद हुआ करता था और सबसे उत्तर की ओर कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक थी। और सबसे पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो दोस्तों, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद, जिसको आज हमने अपनी इस क्लास में जाना। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।